महीने बाद फाइनली बोरुटो चैप्टर 15 आ गया और इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला है। गारा का बेटा शिंकी आखिर शिंजू बना कैसे और उसका टारगेट कौन है, और बोरुटो और कवाकी का कन्फ्रंटेशन। नहीं भाई, इस बार मारामारी नहीं किए दोनों की। स्टार्टिंग होती है कोई हाइडआउट से, मे भी कोई ओरोचिमारू का हाइडआउट हो या तो सैंड विलेज के अंदर ही कोई केव हो। यहाँ पर गारा बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और वो शिंकी और उसके दोस्तों को अपने सैंड सील में कैप्चर करके रखा होता है और वो बोलता है कि भाई तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। शिंकी बोलता है पापा हम आपको यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, गारा इन लोग को प्रोटेक्ट कर किससे रहा है? सामने खड़ी होती है शिंजू मात्सुरी। यहाँ पर मात्सुरी बोरुटो को ढूंढते हुए आई होती है और उसके फाइट गारा से हो जाता है वहां पर, और वो गारा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। लेकिन जो इनका फाइट है ये ऑफ स्क्रीन हुआ है, ये हम लोग को नहीं दिखाया। मात्सुरी बोलती है कि तू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया और तू धीरे धीरे करके मर जाएगा और तेरे मरने के बाद मैं उन लोग को मारूंगी, यानी शिंकी और उसके दोस्त। गारा बोलते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा यंग है और उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो मैं उनको किसी भी हालत में बचाऊंगा, चाहे उसमें मेरी जान चली जाए। मात्सुरी बोलती है एज यू विश और अपने क्लॉग्रिम छोड़ देती है उन पे अटैक करने के लिए। तो क्लॉग्रिम्स इन पे अटैक करने आते और गारा अपना सैंड का यूज करके, जो उसने सैंड सील बनाया था शिंकी और उसके दोस्तों के आसपास, उनको वो केव के बाहर फेंक देता है। लेकिन शिंकी बहुत स्मार्टली अपने आयरन सैंड को कंट्रोल करता है, गारा का सील तोड़ता है और गारा को ही आयरन सैंड के सील में कैप्चर कर लेता है। और गारा को बोलता है पापा आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे कंपेयर, आपको सैंड विलेज को पूरा संभालना है। लेकिन इससे पहले शिंकी कुछ करता, उसको एक पीछे से आगे क्लॉग्रिम काट लेता है और वो धीरे धीरे करके एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन शिंकी के यहाँ पे एक दाग देनी पड़ेगी, उसने अपना टोटल कॉन्शियसनेस खो चुका है, लेकिन अभी भी वो अपना सील खोला नहीं है जो गारा के अराउंड उसने बनाया है। और ये आयरन सैंड का सील बहुत ज्यादा पावरफुल है, ना ही इसे कोई तोड़ सकता है और ना ही इसे कोई खोल सकता है शिंकी के अलावा। मात्सुरी इसे देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और वो बोलती है कि भाई ये बंदा बनने वाला है अपना नेक्स्ट शिंजू। और यहीं से नेक्स्ट शिंजू का जन्म हुआ था, रियू। फिर सीन शिफ्ट होता है कांकुरो और शिकामारू के कॉल वाले कन्वर्सेशन पे। वो बोलते हैं कि आज शिंकी की वजह से ही गारा सेफ है। शिंकी ने अपना आयरन सैंड का यूज करके गारा के अराउंड एक सील बना दिया और वो सील इतना पावरफुल है कि शिंकी के अलावा उसे कोई ना तोड़ सकता है ना उसे खोल सकता है। और शिंकी कन्वर्ट हो चुका है ट्री में, तो अगर हमें गारा को बचाना है तो हमें शिंकी को वापस लाना पड़ेगा। देन शिकामारू कांकुरो को एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछता है कि क्या तेरे को शिंकी का चाकर आसपास सेंस हो रहा है? कांकुरो भी थोड़ा बहुत सोचता है और बोलता है नहीं भाई। शिकामारू ने क्यों पूछा? क्योंकि शिकामारू को बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि कोई भी अगर ट्री में कन्वर्ट होता है देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि भाई वो बंदा शिंजू में कन्वर्ट होगा। शिकामारू कांकुरो को बोलता है कि भाई मैंने तेरी सारी बात सुन ली है, हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और हेल्प जल्दी से जल्दी भेजेंगे। यहाँ पर सारदा और सोमेरे भी होती है। सारदा शिकामारू को पूछती है कि क्या और शिंजूस आने वाले? तो शिकामारू बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लोग को इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर तुम दोनों का कांटेक्ट बोरुटो से होता है तो तुम लोग तुरंत आके मेरे को बता देना। ये सारी बात सुन रहा होता है एक टोट जो मैं भी काशिन कोजी कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है शिंकी के शिंजू पर। यहाँ पर गारा उसको नाम बताता है उसका कि तेरा नाम रियू है और उसको बहुत ज्यादा नाम पसंद आता है रियू को, और रियू जूरा को भी बहुत ज्यादा प्रेस करता है। मात्सुरी वहां से बोलती है कि भाई क्या बंदा है, और शिंकी का शिंजू जो रियू है वो बोलता है कि भाई 2 मिनट शांत रहो। वो अचानक से अपना आयरन सैंड का यूज करके एक बंदे को गले से पकड़ के ऊपर लाता है। वो कौन होता है? वो होता है कोड। यहाँ पे रियू बोलते हैं कि भाई इसमें इतना गट्स है कैसे, ये हम पे स्पाई कर रहा है और ये है कौन? यहाँ पे जूरा बोलते हैं कि भाई चिल कोड है, इतना कुछ है नहीं इसमें। इन शॉर्ट इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर है, हम लोग फ्रीली सोच पा रहे, सब कुछ कर पा रहे, तो हम लोग को इसको थोड़ा ग्रेटफुलनेस दिखाना पड़ेगा। जूरा कोड को पूछते हैं तू यहाँ पे कर क्या रहा है, क्यों आया है? कोड बोलता है तू कर क्या रहा है मतलब क्या, तेरे को तो ओत्सुसुकी को खाना था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जूरा बोलते हैं कि हाँ मेरे को ओत्सुसुकी को खाना है, लेकिन अभी हम लोग ने उस टास्क को थोड़ा होल्ड पे रखा है और भी बहुत सारे ऐसे टास्क है जिनको अभी हम लोग हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं। कोड जूरा को बोलता है जो चाकरा फ्रूट है उसे तो मैं ही खाने वाला हूँ। जूरा बोलते हैं कि चाकरा फ्रूट वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या हो अगर मैं उसे खा लूं तो? फिर कोड की थोड़ा किल्लत जाती है, वो जूरा पे अटैक कर देता है, लेकिन जूरा भाई एकदम एफर्टलेसली उस अटैक को डॉज करता है और कोड का एक हाथ काट देता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बहस होती है और एक डील पे आते हैं इन लोग। कोड को बोरुटो और उसके सारे दोस्तों को मारना पड़ेगा, तब जो जूरा है वो उसको हेल्प करेगा चाकरा फ्रूट लाने में। अगर तुम लोग को याद ना हो तो मैं बता दूं, कोड को चाकरा फ्रूट इसीलिए चाहिए कि उसे खा के उसे डिवोर करके वो अपने मास्टर की लेगेसी को आगे लेके जाएगा और बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। कोड वहां से हंस के चला रहता है और शिंकी थोड़ा बहुत उस पर गुस्सा होता है। फिर जूरा शिंकी को बोलता है कि थोड़ा अपने मन में झांक, थोड़ा खुद के बारे में जान और मुझे ये बता कि तेरा टारगेट कौन है। और एज एक्सपेक्टेड रियू बोलता है कि मेरा टारगेट है काज़ेकागे यानी गारा, मैं उसको मारना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है बोरुटो जो अपने पापा के सर के स्टैचू के ऊपर बैठा होता है और उससे मिलने आता है उसका बेस्टेस्ट फ्रेंड कवाकी। बोरुटो से बोलता है क्यों भाई इस बार अटैक नहीं कर रहा मेरे ऊपर और अकेला है क्या? कवाकी बोलता है कि हाँ मैं अकेला हूं, मे भी आइडा मेरे को देख रही होगी। देन कवाकी बोरुटो से पूछता है कि तो यहाँ पे कर क्या रहा है और ये सब हो क्या रहा है? बोरुटो बोलता है कि मेरे मास्टर यानी सास्के की वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, मैं इतना केपेबल बन पाया हूँ, इस सारे के सारे एनिमीज से मैं अकेला फाइट कर पा रहा हूँ। कवाकी बोलता है कि वो हरामखोर मोमोशिकी का क्या हुआ, तू अपना कारमा अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बोरुटो बोलता है कि लास्ट 2 साल पहले मैंने अपना कारमा यूज किया था जब मैं और मास्टर कोड से फाइट कर रहे थे और उसी टाइम पे मोमोशिकी भी ओवर कंट्रोल हुआ था और तब से अब तक मैंने अपना कारमा यूज नहीं किया है और मोमोशिकी भी बहुत ज्यादा साइलेंट है। इन शॉर्ट वो कुछ बोल नहीं रहा है और वो तभी मेरे पे कंट्रोल लेगा जब मेरा कारमा ट्रिगर होगा। देन बोरुटो कवाकी को भी शिंजूस के बारे में बताता है कि बहुत ज्यादा डेंजरस है और हमें इन लोग को मारना पड़ेगा, मैं इन लोग को अकेले हरा नहीं सकता, स्पेशली जूरा को, तो मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। तो कवाकी वहां से बोलते हैं कि भाई बातें को चेंज मत कर, बातों को बदल मत, सीधा मुद्दे पे आ। बोरुटो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को शिंजूस को एलिमिनेट करना पड़ेगा और उसके बाद अगर मैं रैम्पेज पे निकल जाऊं यानी मोमोशिकी मेरे पे
ओवर कंट्रोल हो जाए तो तू आके मुझे मार देना, और उसके लिए तुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जो तू अभी नहीं है, सीधा बेइज्जती कर रहा है। तो तू डैड के पास जाके उन्हें अनसील करके उनसे ट्रेनिंग ले सकता है। यहाँ पे नारुतो की बात करी और ये मोस्टली कवाकी करेगा भी नहीं। कवाकी बोलता है भाई तू क्या बोल रहा है, तो बोरुतो बोलता है कि तेरी जो ट्रू पावर्स है वो तू अभी यूज नहीं कर पा रहा, इसका आंसर तू जाके अमाडो से पूछ, क्योंकि अमाडो तो तेरे पावर्स है उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। वेरी शॉकिंगली अमाडो कवाकी के आईज के थ्रू ये सब देख रहा है और वो खुद भी शॉक हो जाता है कि भाई बोरुतो को ये सब कैसे पता चला। फिर वो बोलता है मे बी काशिनकोजी बच गया होगा, वो मरा नहीं होगा, लेकिन अगर वो जिंदा है तो ये सब कर भी क्यों रहा है। और यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो एडा का ओमनीपोटेंस है ये अमाडो पे वर्क नहीं किया था। और यहाँ पे बोरुतो कवाकी को बोलता है अमाडो से तेरे को खिलौने की तरह यूज कर रहा है। कवाकी बोलता है जल्दी से जल्दी हमें सिंधुस को एलिमिनेट करना पड़ेगा और मैं आखिरी बार तेरी हेल्प करूंगा। बोरुतो बोलता है कि मेरे को डिसअपॉइंट मत करना ब्रो। देन वहां से कवाकी भी बोलता है कि सेम टू यू पीस ऑफ शिट। अभी भी भाई कवाकी अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर रहा। मेरे को तो भाई लग रहा है जो अमाडो है ये आगे जाके एक्चुअल विलन बनेगा और मे बी ये नेक्स्ट निंजा वॉर भी स्टार्ट कर दे। तो बस चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बस वीडियो यहीं तक थी, होपफुली तुम लोगों को मजा आया होगा। मजा आया तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।